Prepare a common size statement from the following income statement and interpret. Assume total revenue as a common base. क्या मतलब हुआ कि आपको टोटल रेवेन्यू को बेस मानना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नहीं। हम बोले थे कि क्वेश्चन में जो भी बेस बोलेगा उसी को लेके आपको क्वेश्चन बनाना है, और अगर नहीं बोलेगा तब जो दो हम लिखवाए हुए हैं उसको मान के चलना है। बैलेंस शीट के केस में टोटल को, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, टोटल रेवेन्यू को मान के चलना है। तो सबसे पहले कितने साल का डेटा दिया हुआ है आपको, 2 साल का है ना, 19 और 2020। Common size statement of profit and loss for the year ended 31st March 2019 and 31st March 2020। दोनों काहे लिखे हैं, क्योंकि 2 साल का डेटा दिया हुआ है तो हम दोनों साल का प्रतिशत निकालेंगे ना, तो इसीलिए हम दोनों लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा होता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट कितना है, 2020 का 20 लाख, 20 लाख दोनों में 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख इसका, 20 लाख इसका। ठीक है, दूसरा आइटम होता है अदर इनकम, अन्य आय दिया हुआ है। यस, कितना है, 2019 का 4 लाख और 2020 का 5 लाख। 2019 का 4 लाख और 2020 का 5 लाख। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये इनकम साइड एक्चुअली लिखा जाता है इनकम। ओके, टोटल हो जाएगा 25 लाख और ये हो जाएगा 24 लाख। 24 लाख। इसमें कोई दिक्कत, पहले हम आपको बार बार बता चुके हैं कि आपको पहले ही दुल्लू बनाना है, प्रतिशत वाला काम बाद में। प्रतिशत बीच में करने शुरू कीजिएगा, उसी में कंफ्यूजन होता है, उसी में गलती हो जाता है। तो पहले पूरा बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बनाना है वो बना लीजिए, तब जाइए प्रतिशत पर। ठीक है, तो पहले ये दोनों कॉलम पूरा करेंगे। उसके बाद आगे आइटम दिया हुआ है, इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, फाइनेंस कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस साइड में 3 आइटम दे दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 2019 का 12 लाख और 20 का 15 लाख। 12 लाख और 15 लाख। 2019 का 3 लाख और 2020 का 5 लाख। फाइनेंस कॉस्ट यस, 3 लाख और 5 लाख। और अदर एक्सपेंसेस 3 लाख 3 लाख और 2.5 लाख। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है। टैक्स वैक्स का भी कोई चक्कर नहीं है, अगर टैक्स दिया होता तो भी हम बात कर लेंगे वैसे। तो ये हो गया 15 5 20 22 लाख 50 हजार, और ये हो गया 12 3 15 3 18 लाख। ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस, इसको बी लिखेंगे। ये हो गया टोटल रेवेन्यू और इनकम, इसको ए लिखेंगे। और यहां पर प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे, बिफोर टैक्स ए माइनस बी। तो इसमें से इसको घटाना है, ए माइनस बी। तो 25 में से 22 लाख 50 हजार जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 लाख 50 हजार।
कोई दिक्कत? नहीं 24 में से 18 जाएगा तो 6 लाख 6 लाख। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में टैक्स वैसे दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर टैक्स दिया होता, मान लीजिए दिया होता है टैक्स एट द रेट 20% और 30% जो भी है, तो ये टैक्स निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 2.5 लाख का 50,000 हो जाता, और 6 लाख का 1,20,000 हो जाता, और यहाँ पे घटा के लिखते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और वो अमाउंट आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन टैक्स नहीं है, इसीलिए हमको वो लिखने की जरूरत नहीं नहीं। तो हमारा काम यही पे खत्म हो गया। अब हमको प्रतिशत वाला काम करना है, तो कोई एक साल पहले उठा लीजिए, 2018-19 से 18-19 उठा लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? आपको कौन सा आइटम बेस लेना है? बेस आइटम कौन सा है? बेस आइटम बोला हुआ है टोटल रेवेन्यू, मींस टोटल इनकम, नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका बेस आइटम नहीं है, जनरली होता है, लेकिन क्वेश्चन में अलग से बोल दिया है, इसलिए हम उसी को लेके चलेंगे। तो टोटल ये है, ठीक है। तो 24 लाख का 24 लाख ये 100% होगा, और 25 लाख का 25 लाख ये 100% होगा। सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं। 20 लाख बट्टा 24 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अगर प्रतिशत निकलेगा, कॉमन साइज परसेंटेज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ बेस आइटम इनटू 100। बेस आइटम यहां पर लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इंडिविजुअल आइटम 20 लाख, अभी 18 का लेके चल रहे हैं, 2018 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वैसे हम 2018-19 ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। 20 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख गुने 100, और उसमें हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख गुने 100, ये हो जाएगा आपका 2018-19, ये हो जाएगा 2019-20, ठीक है। कितना? आई थिंक 83.33 आएगा। देखिए तो 20 लाख बटा 25 लाख है, तो ये 80% होगा। ये है 83.33% और ये है 80%। उसके बाद 4 लाख, तो ये आ जाएगा 16.67% और ये आ जाएगा 20%, ठीक है। कैसे निकाले? तो निकालने का तरीका यही है, आपको करते जाना है। जैसे ये 5 लाख है तो 5 लाख बट्टा 25 लाख गुने 100, ये 4 लाख है तो 4 लाख बट्टा 24 लाख गुने 100, उसी तरह ये 12 लाख है तो 12 बट्टा 24, तो 50%, 3 लाख बट्टा 24, तो ये आ जाएगा 12.5%। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये 18-19 का है तो 18-19 में जाएगा। 50% 12.50% एंड 3 लाख का फिर से 24 लाख तो 12.50%। ओके, तो ये टोटल हो गया आपका 18 लाख बट्टा 24 लाख 75%, ठीक है। ये 6 बट्टा 24 तो 25%, ये पूरा हो गया। अब इसमें देख लेते हैं 15 लाख बट्टा 25 लाख, ये हो जाएगा 60%, 5 लाख बटा तो 20%, 2.5 लाख 10%, 90%, 22 लाख 50,000 बटा 25 लाख 90%, ठीक है। और ये हो जाएगा 10%। कोई दिक्कत? प्रतिशत कैसे निकला उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? तो ये है आपका सॉल्यूशन। आपको सब का प्रतिशत अलग अलग वर्किंग करके दिखाना है, ठीक है। तो ये है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 5।